दिल्ली रवाना होंगे बेटे के साथ मांझी, शाह नड्डा से करेंगे मुलाकात। गया के साथ इन सीटों की भी डिमांड करेंगे मांझी। क्या सीट शेयरिंग पर बनेगी बात? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जीतनराम मांझी को बीजेपी का जासूस बता चुके हैं। भेदिया का आरोप झेल रहे मांझी को लेकर सियासत पटना से लेकर दिल्ली तक गर्म हो चुकी है। मांझी और उनकी पार्टी नीतीश कुमार पर पलटवार करते हुए उन्हें तानाशाह और धोखेबाज तक बता रहे हैं। बिहार में 7 पार्टियों से बनी महागठबंधन की सरकार से अब जीतनराम मांझी अलग हो चुके हैं। 14 जून को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष मांझी ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। महागठबंधन से अलग होने के बाद आज पहली बार पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है। इस बैठक में पार्टी की ओर से अहम निर्णय भी लिए गए हैं। प्लान बी के तहत यह भी तय किया गया है कि मांझी की पार्टी अब किसके साथ आगे गठबंधन करेगी। बैठक के बाद आज ही दोनों दिल्ली पहुंचेंगे और कल यानी मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। इसके बाद मांझी बीजेपी के साथ जल्द ही गठबंधन कर सकते हैं। अपने 43 साल के पॉलिटिकल कैरियर में 8 बार पलटी मार चुके मांझी सियासत के मंझे हुए खिलाड़ी हैं। सरकार किसी की भी हो, बिहार में सत्ता सुख भोगते भोगते सीएम नीतीश की कृपा से मुख्यमंत्री तक बन चुके हैं। मगर इस बार बात ऐसे डील की है जो इन्हें महागठबंधन में रहकर नहीं मिल सकती थी। तभी तो नीतीश सरकार को बाय बाय का अब नरेंद्र मोदी को 2024 में फिर से प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं और बेटे के संग शाह और नड्डा से मिलने का प्रोग्राम फिक्स कर चुके हैं। मांझी अब दिल्ली की मलाई भी चखना चाहते हैं। आज हम बताने जा रहे हैं मांझी की वो डिमांड जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। मांझी की डिमांड सिर्फ गया लोकसभा सीट से अपने बेटे संतोष को संसद तक पहुंचाना ही नहीं है, बल्कि अपने दामाद या बहू में से किसी एक को जहानाबाद लोकसभा सीट पर सेट करना भी है। यानी मांझी एक नहीं बल्कि 2 लोकसभा सीट चाहते हैं। मांझी की डिमांड का सबसे बड़ा पार्ट 2024 लोकसभा चुनाव के साथ ही 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी मौजूदा स्थिति को बरकरार रखना भी है। विधान परिषद में भी सदस्य संख्या बढ़ाने की वो मांग कर सकते हैं। फिलहाल मांझी की पार्टी हम के 4 विधायक हैं और बेटे संतोष एकमात्र विधान परिषद के सदस्य हैं। मौजूदा स्थिति को आने वाले समय में बहाल रखना मांझी के लिए एक गंभीर चुनौती है। इस मसले को वो कल शाह नड्डा के साथ होने वाली बैठक में उठाएंगे, ऐसा माना जा रहा है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं बीजेपी मांझी की डिमांड को कितना भाव देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के टॉप टारगेट पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और महागठबंधन है। शाह का 10 महीने में 5वां बिहार दौरा 29 जून को लखीसराय में होने जा रहा है। 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव बीजेपी के साथ जीतने और 21 महीने सरकार चलाने के बाद नीतीश 2022 में आरजेडी कांग्रेस हम के साथ महागठबंधन सरकार बनाने चले गए थे, जिसकी कसक आज भी पार्टी को है। महागठबंधन सरकार में शामिल रही हम को बीजेपी अपने पाले में लाकर नीतीश के महादलित वोट बैंक में सेंध लगाना चाहती है और जदयू को कमजोर कर देना चाहती है। बता दें कि मांझी 5.5% मुसहर जाति के वोट पर असर डालने का दावा करते हैं। ऐसे में बीजेपी मांझी को बिहार में महादलितों का प्रमुख चेहरा बना इनका वोट 2024 के चुनाव में हासिल करने की जुगत में है। मौजूदा समय में बीजेपी के लिए मांझी जरूरी से ज्यादा मजबूरी भी बन गए हैं और यही वो बात है जो मांझी की मांगों को बीजेपी का नेतृत्व सुनने को राजी है। मांझी की पार्टी जल्द ही एनडीए में शामिल हो सकती है। बीजेपी फिलहाल इन्हें सिर्फ 1 लोकसभा सीट गया देकर किसी राज्य का राज्यपाल बना सकती है, ऐसी सियासी चर्चा है। बहरहाल मांझी और उनके बेटे की शाह नड्डा से मुलाकात पर तमाम राजनीतिक पंडितों की निगाह टिकी हुई है। मांझी की नाव लगती है किनारे या फंस जाती है बीच मझधार में, यह देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत कर ले। जीतनराम मांझी को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।